वो जो है दरवाज़ा ऐसे हल्के से बंद किए। मैं उनसे बोली कि सर दरवाज़ा आप क्यों बंद करें? किससे बोले आप? अतुल कुमार मिश्रा, अच्छा। जो दरोगा थे। हाँ। तो कहे कि अरे कुछ नहीं, वो उधर से धूप आ रही है। तो मैं कही कि सर ठंडी के समय धूप तो कोई अच्छा लगता है, इसमें कौन सी बात है? जी वो हमसे जो है ना मतलब गलत तरीके से बात कर रहे क्या चाहते थे? गलत तरीका, नजरिया क्या था उनका? नज़रिया सर गलत था। मतलब बार बार वही आप अपना पर्सनल नंबर दीजिए। योगी जी से मुझे मांग करना है यही कि भाई एसओ साहब को आप देखें, वो ऐसे क्यों किया? हर औरतों के साथ करते होंगे, ऐसा तो नहीं है कि मैं पहली हूँ। उनकी हिम्मत बड़ी है तभी तो किसी भी औरत को वो बुलाए क्यों? जी ये जो है आपका क्या मैटर था? थाने से क्या आपका मैटर चल रहा था? जो ज़मीनी विवाद बता रहे हैं, तो थाने से और ज़मीनी विवाद में क्या दोनों में ये था? सर मेरा जेठ जो है मिथिलेश सिंह है और गुड्डू सोनार, उनके लड़के का नाम कृष्णा, और ये ब्रिजेश पांडे, फूलबदन यादव, इनसे हमारी ज़मीनी विवाद ही चलता है। और उसके बाद जो है इसी मामले में मेरा मुकदमा चलता है। तो मैं तो मान लीजिए मुकदमा चलता है, मुकदमा के दौरान जो है जो ब्रिजेश पांडे हमारे घर में घुसे थे। कौन ब्रिजेश पांडे कौन है? ब्रिजेश पांडे दीपिका पांडे के देवर है ब्रिजेश पांडे। जी तो आपके घर में घुसे थे? जी, वो हमारा ज़मीन जो है खरीदा है। हाँ। उस ज़मीन पे अभी मुकदमा चलता है, स्टे भी लगा है। इसी दौरान वो हमारे घर में हम लोग को ढुक कर के मार पीट के धमकी दे रहा था और घर में ढुक कर के गाली भी दे रहा था। ये तो आपका ज़मीनी विवाद हो गया, जो भी आपका मैटर है पारिवारिक हुआ, चाहे जिसको बेचा खरीदा गया। ये थाने का आप का कहीं मैं वीडियो में देखा हूँ, जो आरोप आपका जो है ये जो एसएचओ पे लग रहा है, जो दरोगा पे लग रहा है, थाना नगरा थानाध्यक्ष पे, तो ये किस तरीके का आरोप है? आपके साथ क्या हुआ था थाने पे? वो लोग जब ब्रिजेश पांडे हमारे घर में आए तो मैंने 100 नंबर के गाड़ी बुलाई थी। ब्रिजेश पांडे को वो वीडियो भी मेरे पास है। ऐसा नहीं है कि जब भी वो आता है रात में 9 बजे 11 बजे, मैं सारी वीडियो अपने पास रखी हूँ। तब मैं थाना को फ़ोन की थी 112 नंबर पे, तो थाना वाले आए थे, पुलिस लेकर के मेरे घर में से उनको लेकर के गई थी। उसके बाद ब्रिजेश पांडे को वो लोग रखे थे। मैं सुबह में गई कि मतलब वो छूट गए कि नहीं। इसके दौरान जो है एसओ साहब से मेरी बात हुई। एसओ साहब कहे कि ठीक है हम एसओ साहब का क्या नाम था? अतुल कुमार मिश्रा जी। तो आपको बुलाया थाने? जी, वो मुझे बुलाए तो मुझे बुलाए तो मैं गई थी उनके पास। जब गई तो मैं पूछी कि हाँ बोलिए सर, तो कहे कि ठीक है हम आपका मामला को जो है रफा दफा करवा देंगे, आप अपने घर जाइए। उसके बाद मैं नहीं गई उनके यहाँ। फिर मेरे हस्बैंड के यहाँ 3-4 बार वो फ़ोन किए। उनकी रिकॉर्डिंग भी हम लोग के पास है, और उनकी जिस नंबर से भी वो फ़ोन किए वो कॉल रिकॉर्डिंग भी निकाल सकता है आदमी, जिसको भी चाहिए। तो वो जो है हमारे हस्बैंड हमको कई बार फ़ोन किए। हमारे मन में थोड़ा सा था, कुछ ऐसा लगा कि मतलब ठीक नहीं है। तो मैं अपने हस्बैंड से थोड़ा सा मतलब कही कि मैं अकेले नहीं जाऊंगी, किसी को हमारे साथ भेजिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो हमारे हस्बैंड जो है, मान लीजिए कि भाई विवादी ज़मीन में हर कोई पढ़ना नहीं चाहता है, चाहे मोहल्ले का हो चाहे कोई भी हो। तो भाई मोहल्ले से ही हम सपोर्ट मांगेंगे। मोहल्ले वाले भाई डरते हैं, क्योंकि वो लोग भूमाफिया हैं, वो लोग सबको डरवाते धमकाते रहते हैं। तो हमारे हस्बैंड अपने दोस्त को फ़ोन किए, उनके दोस्त को दिवाकर पांडे नाम है, तो उनको वो फ़ोन किए थे। तो फिर वो गए थे वहाँ थाने पे। थाने पे जब गए तो वो, मैं तो पहले ही चली गई थी, वो बाद में गए और मैं अंदर उनके चेम्बर में गई थी। चेम्बर में गई थी, ऐसे अपना कागज़ सब दिखा रही थी उनके सामने। तब तक ये मतलब गए होंगे, दरवाजे पे खड़े होंगे ये लोग से। वो जो है दरवाज़ा ऐसे हल्के से बंद किए। मैं उनसे बोली कि सर दरवाज़ा आप क्यों बंद करें? किससे बोले आप? अतुल कुमार मिश्रा। अच्छा। जो दरोगा थे। तो कहे कि अरे कुछ नहीं, वो उधर से धूप आ रही है। तो मैं कही कि सर ठंडी के समय धूप तो कोई अच्छा लगता है, इसमें कौन सी बात है? फिर वो हमसे कहने लगे ठीक है अपना नंबर दीजिए, आप किस नंबर से बात करती हैं, पर्सनल नंबर हमारे मांगे। मैं नहीं दी उनको। कही कि नहीं सर मेरा यही नंबर है, मैं इसी से सबसे बात करती हूँ। उसके बाद जो है यही मतलब गए। उसके बाद एसओ साहब ने उठ कर के, जब उनके दोस्त हमारे हस्बैंड को गए तो एसओ साहब ये जय हिंद बोले। तो वो बहुत बदतमीजी से, मतलब बहुत उल्टा
वर्ड बोले, मैं आपसे क्या बताऊं, बहुत गंदे तरीके से बोले। मैं मतलब जब आपके साथ किया हुआ, जब बैठाए थे आपको रूम में SHO जो यहाँ के थे नगरा थाने के अतुल कुमार मिश्रा, तो आपके साथ आखिर क्या वो किए, कुछ बता सकती हैं? जी, वो हमसे जो है ना मतलब गलत तरीके से बात कर रहे क्या चाहते थे, गलत तरीका, नजरिया क्या था उनका? नज़रिया सर गलत था, मतलब बार बार वही आप अपना पर्सनल नंबर दीजिए। तो मैं बोली कि सर पर्सनल नंबर क्या होता है, जो मेरे पास है वही मेरे पास है। हाँ, उसके बाद जो है वो ऐसे मैं अपना कागज़ दिखा रही थी, तो ऐसे अपने हाथ को ऐसे सरकाए, मतलब ऐसा लगा कि मेरे हाथ पकड़ लेंगे। तो आपको टच भी किए थे? मतलब कोशिश किए, तब तक जो है वो गेट पे खड़े थे। उसी समय जो है वो गेट पे खड़े थे, टच भी किए। तब तक मैं कुछ ऐसे मतलब तेज़ बोली उनको, तेज़ बोली, तो फिर तेज़ बोली, उसके बाद जो है मतलब इन लोग में लड़ाई होने शुरू हो गया। ये बोलने कि एक महिला को आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, महिला को आपके पास सुरक्षित के लिए भेजा जाता है, यही सब बात होने लगा और मारपीट वहाँ होने लगी। तब तक मैं किसके साथ मारपीट होने लगी? वो दिवाकर पांडे के साथ SO साहब ने मतलब तुरंत उनके कॉलर पकड़ लिए और तुरंत कॉलर पकड़ के उनसे कोई शब्द भी नहीं पूछे, और क्या किए कि तुरंत कॉलर पकड़ के एक टोपी पहने थे, नीली कलर की थी, उस पर कुछ मतलब ऐसे चित्र था, हमें नहीं समझ में आया कि भाई किस चीज़ का चित्र है, और तुरंत अपने पैर तर मैं बोली भी क्या। सुना जा रहा है कि वो आर्मी से रिटायरमेंट भी हैं। जी जी हाँ हाँ, फौज के हैं। जी जी हाँ हाँ। तो वो जो है तुरंत क्या किए कि तुरंत उनको गाली उली देने लगे। उसके बाद मैं बोली कि अरे सर आप हमारे लिए वो आए हैं, आप उनको क्यों गाली दे रहे हैं? तब तक वो बोले कि अगर ज़्यादा आप बोलोगी तो आपको भी इसी थाने में बैठा कर रखेंगे, और तुरंत तार उन्हीं के चैम्बर में मुझे बंद कर दिएगा। महिला पुलिस हमें बाहर मतलब ऐसे उनके दरवाजे से निकली, तुरंत महिला पुलिस हमें ऐसे धक्का मार कर के भीतर से और आगे से दरवाज़ा बंद कर दी, और 4-5 पुलिस जो है उधर से आए और उनको पीटना शुरू कर दिए। उसके बाद सर मैं आगे गई नहीं, जब दरवाज़ा खुला ही नहीं तो मैं क्या जानूँ, ये देखी कि हाँ उनकी टोपी जो है वो पैरे से वो से कर रहे थे जूते से कि देखो मैं तुम्हारी कारगिल की लड़ाई, कुछ ऐसे ही बोले। तब तक तो दरवाज़ा बंद हो गया। जी, क्या कहेंगी? तो इसमें आगे आप उच्चाधिकारियों से जो है मुलाकात की, या जो भी लिखित है उच्चाधिकारियों को, अपने CO या कप्तान को इस जो है मामले को संज्ञान में उन अधिकारियों की दी कि नहीं दी, उनसे मिली कि नहीं मिली? मैं गई, क्या हुआ उसमें? वो लोग बोले कि आप थाने। किसके पास गई थी आप? मैं बलिया गई थी CO के पास। अरे नहीं, कप्तान के पास? कप्तान के पास गई थी। रसड़ा में गई थी CO के पास। CO साहब बोले कि मैं जांच करके आपको बताऊंगा। अभी तक जांच किए कि नहीं किए? नहीं किए हैं कि नहीं किए, मेरे पास तो कोई खबर नहीं आई। फिर मैं बलिया में भी गई। मैं जब बलिया में गई तो तुरंत जो है वो फ़ोन लगाए थे, फ़ोन पे ही थे। SP कप्तान फोन लगाया था? जी, और वो जो है मतलब फ़ोन अतुल कुमार मिश्रा फ़ोन लगाए थे कप्तान साहब के पास। और जब मेरा कागज़ ऐसे मैं दी तो कहे कि अरे अर्चना सिंह यही है, तो वो बोले कि हाँ। तो फिर कहे कि आप थाने में क्यों गई? तो मैं कहे कि SO साहब मुझे बुलाए थे। तो SO साहब तो कहे कि यहाँ पे आपको कोई न्याय नहीं मिलेगा, आप जा कर के कोर्ट कचहरी से न्याय लीजिए, यही वो बोले। तो अभी आप क्या चाहती हैं? अभी इतने दिन से आप घूम रही हैं, तो आपको न्याय मिला कि नहीं मिला? कुछ नहीं न्याय मिला। क्या चाहती हैं आप? मैं न्याय चाहती हूँ कि एक महिला हूँ और मेरा सपोर्ट किया जाए। अगर मान लीजिए मैं हूँ तो मैं आवाज़ उठाई, कल कोई ऐसी औरत हो जो आवाज़ ना उठा सके, उसके साथ लोग ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही हम लोग घूमते रहेंगे। औरत हैं और क्या हम लोग को सपोर्ट मिलता है? योगी मोदी के राज में हम लोग को औरतों के क्या सपोर्ट मिलता है? तो आप बता ही रही हैं कि हमारे साथ जो है अतुल कुमार मिश्रा नगरा थानाध्यक्ष ने ऐसा किया, तो और आप क्या कहेंगे? इस जो SHO थे आपके यहाँ के, जो थानाध्यक्ष थे, तो जो सरकार से क्या मांग करेंगे? योगी जी से क्या मांग करेंगे, क्या कहेंगे आप? योगी जी से मुझे मांग करना है यही कि भाई SO साहब को अब देखें, वो ऐसे क्यों किया? हर औरतों के साथ करते होंगे, ऐसा तो नहीं है कि मैं पहली हूँ। उनकी हिम्मत बड़ी है, तभी तो किसी भी औरत को वो बुलाए क्यों? सबसे बड़ी बात है कि फ़ोन करके SO साहब बुलाए क्यों? वो भी 1-2 बार नहीं, 3-4 बार फ़ोन। उनकी रिकॉर्डिंग में जो भी वो नंबर से फ़ोन करते होंगे, थाना का भी नंबर होगा, ऐसा नहीं ना है, उनका पर्सनल नंबर होगा, ऐसा नहीं ना है। और कि उनका जांच किया जाए कि हमारे हस्बैंड को फ़ोन करके कह रहे थे उनका नंबर दीजिए, मेरे हस्बैंड बोले कि वो किसी का फ़ोन नहीं उठाती है, हम ही लोग से बात करती है।
एक दो बार नहीं 3-4 बार वो फ़ोन करके हमारे हस्बैंड को बुलाए। और कुछ भी किया आपके साथ? हाँ सर, अब इससे आगे मैं क्या बोलूँ। आप अब इसके इतना आवाज़ उठाएं तो आप लोग भी अनुमान लगा सकते हैं कि एक औरत इतना हिम्मत करके एक सामने आप लोग को, तो ये स्पष्ट बताना थोड़ी ज़रूरी है कि वो हमारे साथ क्या किए। अब इतना ही काफ़ी है, जो जिसको समझना होगा समझ जाएगा कि वो हमारे साथ क्या करने की पुलिस से क्या आप उम्मीद रखती हैं? योगी की पुलिस से क्या आप चाहती हैं, बताइए। पुलिस से हमको क्या उम्मीद है? कुछ नहीं उम्मीद है। आज ये थाना के जब खुद के एक एसओ ऐसा करता है तो पुलिस क्या कर सकता है? आप ये बताइए। तो उसमें उच्च अधिकारी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया? कोई एक्शन नहीं लिया। तो अब क्या करेंगे आप? अब मैं क्या करूँगी? अब मैं गुहार लगा सकती हूँ, योगी मोदी जी से गुहार लगा सकती हूँ कि हमें न्याय दिलाया जाए, हमारी ज़मीन दिलाया जाए, हमको न्याय दिलाया जाए। बिल्कुल। ये जो है इनको थाने में कई बार बुला के, इनके कहने के साथ थाने में बुला के और इनके साथ जो है जो थानाध्यक्ष थे बदतमीजी किए। और ये कह भी रही हैं कि हम अब इस तरीके का जो है खुल के नहीं कह सकती हूँ, और उसका न्याय जो है अभी तक ये न्याय की भीख मांग रही हैं, अभी तक जो है मिला नहीं। तो बलिया की ये ऐसी पुलिस है और इस तरीके की पुलिस बलिया की काम करती है। और योगी की जो है पुलिस इस तरीके से काम करती है कि महिला के साथ अगर जो रक्षक होता है वही भक्षक बन जाए तो फिर आखिर हाँ वो बोले थे, मतलब धमकी भी दिलवाए थे कि दूसरे से कि अगर हमारा बात नहीं मानेंगी तो हमारा घोसी रोड में भी ज़मीन है जो मेरे नाम से है, और हमारे भसुर मिथिलेश सिंह जो है बेचे हुए हैं, और वो ये फूलबदन हैं 8 साल से, मतलब 8 साल से ये मुकदमा चल रहा है। ये भी सोचिए, कोई सुनवाई नहीं, कोर्ट में भी वही हालत। मैं क्या क्या बताऊं। यहाँ रसड़ा तहसील में देखिए कि मुकदमा के दौरान भी लोग क्या करते हैं कि बेच देते हैं। अब वो लड़ते रहिए, मैं किससे लड़ती रहूं? मेरा ज़मीन मेरे नाम से, जब मैं खुद नहीं लिखी फिर भी उसको लोग बेच दे रहे हैं। एक दिन में खारिज दाखिल भी हो जा रहा है। रसड़ा तहसील का ये नियम है। एक मैं औरत हूँ, आज दरोगा के पास गई, कल मैं किसी अधिकारी के पास जा रही हूँ, तो हर लोग तो वही हैं। जेंट्स लोगों को तो भाई हर अधिकारियों के वही बात है। मैं तो अब उंगली उठाऊं थे। अब बताइए कि अदालत में तो ये बात है, वकील भी बिक जा रहे हैं। तो एक महिला के लिए यही है कि हम 8 साल से अपनी ज़मीन के लिए, मैं 8 साल से लड़ रही हूँ और कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अब हम क्या कहेंगे कि किससे हम बात करने जाएं, किससे हम अपना वो करें? छेड़खानी हुआ, कल कुछ और होगा, कल हमको लोग मार देंगे। हमको अपने मोहल्ले में, अपने बाज़ार में निकलना हमारे लिए दिक्कत हुई है, और महिला हम कहाँ कहाँ जाएं? जब हम थाना नगरा, मान लीजिए कोई भी अपना सपोर्ट एक पुलिसकर्मी से चाहे एसओ से हर एक गांव के लोग मांगते हैं। जब हमारे ही गांव के पुलिस और एसओ जैसे ऐसे हो गए हैं तो फिर मान लीजिए कि और हम लोग कहाँ गुहार लगा सकते हैं। बिल्कुल। ये अर्चना सिंह की समस्या थी, और ये नगरा थाने में जाती हैं तो इस तरीके का जो है इनके साथ व्यवहार किया जाता है। बाकी आप क्या कहते हैं कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।